तो आज हम लोग आए हैं यहाँ पे फलोदी में। फलोदी से 150 किलोमीटर दूर ऑयल इंडिया की साइट है जहाँ पे अपन 100 लीटर का प्लांट लगाएंगे। तो आज 100 लीटर का इंस्टॉलेशन मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये वायरिंग जोड़ रहे हैं। इसमें पीछे वायरिंग वगैरह होती है, सारा होता है। रॉ वाटर पंप हो गया और ये हाई प्रेशर पंप हो गया, और ये दो फिल्टर हैं और मेम्ब्रेन हम यूज़ कर रहे हैं ये वाली। अभी देखो धीरे धीरे आपको सारे कनेक्शंस बताएंगे। और ये पैनल है प्रेशर मीटर, ये पूरा पैनल फुल्ली ऑटोमेटिक और मैनुअल। ये हो गया फ्लो मीटर आपका, ये है पूरा। तो वीडियो एंड तक देखना, 100 LPH का पूरा हम लोग इंस्टॉलेशन आपको बताएंगे, तो इजीली आप इंस्टॉलेशन कर पाओगे कहीं पे भी। LCM की ES सीरीज़ HF मेम्ब्रेन, जो कि अभी हम लोग ओपनिंग करेंगे। ये लगभग 1500 तक काम करती है, TDS तक। अच्छी मेम्ब्रेन है। इसको अब हम लोग डालेंगे इसके अंदर। ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे डालते हैं। वेस्टेज वाला मुंह नीचे है और ये ऊपर है। इसमें उल्टा सीधा कुछ नहीं होता। रिंग साइड होती है वो अपन को ऊपर की तरफ रखनी होती है, और जो खाली साइड होती है वो नीचे रखनी होती है। मेम्ब्रेन हमने निकाली है। इसमें क्या होता है, एक तरफ ब्लैक रिंग नहीं होती है और एक तरफ रिंग होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जिस तरफ से पंप का प्रेशर पड़ता है उस तरफ अपन को रिंग रखनी है। मतलब वो नीचे वेस्टेज हो गया तो नीचे वेस्टेज की तरफ अपन को रिंग नहीं रखनी है, जैसे अपन नॉर्मल RO की मेम्ब्रेन होती है उसमें। और ये सीधा का सीधा ऐसे डालना है, और इसमें लॉक होता है ये ऐसे। ये लॉक हो गया। अब इसमें आपको ये जो बट्टा है ये पहनाना होता है। इसको पहनाने का थोड़ा सा ट्रिक होता है, ये फिट नहीं होता है एग्जैक्टली। इसको थोड़ा सा ऑयलिंग करना होता है। इसमें हम अभी ऑयल लगाएंगे चारों तरफ, फिर इसको हम लोग ऐसे दबाएंगे, और दबाने से ये फिट हो जाएगा। ठोकने से भी हो जाता है, पर ज़्यादातर ऑयल से परफेक्टली होता है। लगाओ, लगा के ये जैसे आप ऑयल लगा के परफेक्ट होता है। बाहर निकालो, छोड़ो। हाँ, इसको ऑयल लगाना पड़ेगा। ऑयल लगा के करते हैं। इस पर प्रो ऑयल लगा लिए। कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो, वैसलीन हुआ, जो भी आप यूज़ करना चाहो। फिर उसके बाद इसको परफेक्टली लगाओ, और फिर हथौड़े से ठोकना होता है अपन को। कपड़ा दे। फिर आप इसको कंटिन्यूसली धीरे धीरे चारों तरफ से टैप टैप करेंगे तो ये आराम से अंदर बैठ जाएगा। ये अंदर बैठेगा। इसका एक जो गैप है, कट दिखेगा, वो कट पे हम ये वाली जो क्लिप है इससे अपन लॉक करेंगे, उससे परफेक्ट मेम्ब्रेन सेट हो जाएगी। ऐसे आप मेम्ब्रेन डाल सकते हो। और कहीं दो मेम्ब्रेन है तो वहाँ पे ये एक्सटेंशन होता है, ये बीच में लगा के फिर दो मेम्ब्रेन डलती है, इससे लंबी आती है। और ठोको इसको। नहीं घुसे तो यहाँ पे ऐसे कोई भी सिराना पत्थर लेके इसको ऐसे मारो। मारने पर ये वाला कट दिखना चाहिए आपको। ये जो कट है, ये लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन दिख जाए तब ये प्रॉपर फिट होगा। और फिट होने के बाद फिर आप इसको, ये वाली जो क्लिप है ये आपको डालनी है वापस, या आप इसको पेचकस से चढ़ा के डाल सकते हो। इस क्लिप को पहनाएंगे। इसको आपको धीरे धीरे पुश करना है अंदर की तरफ, राउंड घुमाते घुमाते ये लॉक हो जाती है। आप ऐसे थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा, डरना मत, ये एकदम से लॉक हो जाएगी। ये लॉक हो गई। अब ये जो गैप है इसका टेंशन मत लेना। जब पंप से प्रेशर पड़ेगा मेम्ब्रेन के ऊपर तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर फिट हो जाएगा, तो वो टेंशन वाली बात नहीं है। ये आपकी मेम्ब्रेन परफेक्टली फिट हो गई है। तो अब यहाँ तक अगर ऐसे ये आप सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को फटाफट, ताकि और आगे हम आपको वीडियो बताएं। जंबो फिल्टर, इसको आप ऐसे फिट करना है। इसकी जो रिंग आए उसको आप अच्छे से लगाना, जिससे लीकेज नहीं हो। कई बार होता है ये रिंग सही से नहीं लगती है तो लीकेज होता है। ये रिंग एकदम अच्छे से लगा के, अरे फिल्टर ऐसे डाल दूँ, सीधा ऐसे डाल के फिर इसको प्रॉपर कस दो। का इनलेट कनेक्शन हम लोग देंगे। मोटर के जो नीचे तरफ होता है कनेक्शन, उसमें इनलेट देंगे। फिर इसकी सारी पाइप फिटिंग अगर आप कंपनी से मंगवा रहे हैं तो फिटिंग बनी हुई आती है, सिर्फ आपको जोड़नी रहती है देख देख कर। ये हो गया रॉ वाटर पंप,
इससे पानी अंदर जाएगा, फिर निकल के इसमें, फिर यहाँ से निकल के फिर इसमें जाएगा, फिर यहाँ पे अपन मेम्ब्रेन लगाएंगे, फिर इसमें सेट होगा। का जो वेस्ट साइड होता है उसमें जो बीच का होता है उसको आपको पैक करना होता है। तो कोई भी बंद प्लग आधे इंच का होता है ये, तो उसको आप परफेक्टली बंद कर दें, वरना आपका प्रेशर नहीं बनेगा मेम्ब्रेन के अंदर। मजबूती से ग्लास लाना, ग्लास से, तो इससे अपन कर सकते हैं। और जो ये वाला साइड होता है इसमें जो आप वेस्टेज का वॉल होता है वो आपको मिल जाएगा। इसको इतना भी ना करें कि ये टूट जाए, तो हल्के हाथ से जितना हो रहा है, एक और जाएगा, ठीक हो गया ये। अब इसको जो वेस्ट वाला वॉल होता है उस वॉल को आप कस दीजिए, जिस तरफ डायरेक्शन रखनी है अच्छी टेप लगा के आप कस दो। टेफ्लॉन का ज़रूर कंजूसी मत करना, उसमें आप कंजूसी करोगे तो लीकेज में आपको बार बार मेहनत करनी पड़ेगी। ये अच्छे से टाइट कर दीजिए, फिर आप जब नीचे लगाएंगे तब और टाइट कर देंगे अपन। अब आप मेम्ब्रेन लगाने जाएंगे, कई बार होता है कि वेस्ट वाला ऊपर होता है और प्योर वाला नीचे होता है, तो आप कंफ्यूज ना हो, बीच में जहाँ लगाओ नीचे की तरफ रखना है, ऐसे अपन फिट करेंगे मेम्ब्रेन फिट करके फिर आपको सारे कनेक्शंस बताता हूँ। देखिए मेम्ब्रेन सेट कर दी है, इसमें जैसे इनलेट ये हो गया, हमने एसवी भी सेट कर दिया है। इसमें एसवी का जो वायर कनेक्शन है आप रॉ वाटर पंप में जो है दे सकते हैं, क्योंकि जब रॉ वाटर पंप चालू होगा तभी हमको एसवी को चालू करना है, तो इन दोनों का कनेक्शन सेम में दे सकते हैं। अगर पैनल में आपके एसवी का ऑप्शन नहीं दे रखा है तो रॉ वाटर में ही आप वायरिंग का कनेक्शन दे सकते हो। फिर ये हो गया इसमें फ़िल्टर में, फ़िल्टर से गया कि एचपीएस में, हाई प्रेशर पंप में। हाई प्रेशर से आपका ये जा रहा मेम्ब्रेन का इनलेट, मतलब ये जो साइड में है, बीच वाला नहीं, साइड में जो है वो इनलेट होगा, और जो बीच वाला है वो इसका प्योर होगा। एक बीच वाला नीचे है जो कि उसका वेस्ट हो गया, और एक बीच वाला जो प्योर के जस्ट पास में है वो आपका प्योर हो गया, और ये जाएगा आपका फ्लो मीटर में। अब फ्लो मीटर से आगे जो ये खाली छोड़ रखा है इसको आप वाटर कूलर में कनेक्ट कर दीजिए, जहाँ पे भी आपको पानी स्टोर करना है प्योर, वहाँ पे स्टोर कर दीजिए। ये पूरा सिस्टम है। आगे चलते हैं, फिर इसको चालू करके आपको बताते हैं। लोग हमारे आरओ में इनलेट कनेक्शन दे रहे हैं। इनलेट कनेक्शन में आप ध्यान रखना कि हो, कभी भी आप टैंक भी रख सकते हो, इतना बड़ा टैंक, या फिर आपका जो वाटर सप्लाई है आ रही हो, अच्छा प्रेशर हो, तो वहाँ पे भी लगा सकते हो। इनलेट प्रॉपर मिलना चाहिए। हमने कनेक्शंस जोड़ दिए हैं सारे, तो ये सारे अब जुड़ने के बाद पानी का कनेक्शन भी हो गया। एक हम लोग टैंक रखने वाले हैं, एक जो रेगुलर सप्लाई है वो आएगी। तो हम चाहें जिसमें ये वेस्ट वाला है, ये प्रॉपर हो गया है, ये प्योर हमने छोड़ा है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, पैनल में लाइट आती है, हम लोग चालू करेंगे। प्योर में वाटर आ चुका है और पैनल में भी इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, जैसा कि आप देख सकते हो। अब इसको अपन लो प्रेशर बता रहा है, इसमें लो प्रेशर ऐड नहीं कर रखा अपन ने। अब अपन इसको मैनुअल में चलेगा। दो स्विच लगे होते हैं, LPH और HPH, इनको अपन को डायरेक्ट करना पड़ता है क्योंकि ये कट ऑफ के लिए काम आता है। तो कभी भी ऐसा हो ये खाली पड़े हो तो इन दोनों में वायर जोड़ के तो आप ये इसको डायरेक्ट कर दो। अभी बताऊंगा मैं आपको कैसे करना है। इस तरीके से आप छोटे छोटे वायर काट के दोनों में कनेक्ट करके आप इसको शॉर्ट कर देंगे तो आपका आरओ चालू हो जाएगा। तो आरओ को ये इंडिकेशन हो जाएगा कि आगे से प्रेशर आ रहा है और हाई प्रेशर भी नहीं। पहले इसमें लो प्रेशर का लाइट आ रहा था जो कि अब नहीं आ रहा है, इसका मतलब प्रेशर ठीक है, वो हमने कट कर दिया है। अब ये टैंक फुल का है, इसको अपन अभी क्लियर करेंगे। ये देखिए ये पैनल है, इसको सारे कनेक्शन मिल गए रॉ वाटर। अब जैसे अपन पैनल को अपन ने चालू किया, ये मैनुअल पे ब्लिंक करेगा, मैनुअल पे अपन सेट कर रहे हैं, ठीक है। और मोड पे क्लिक करके अपन इसको ऑटो पे भी डाल सकते हैं। सबसे पहले आपको रॉ वाटर पंप चलाना है, इसको होल्ड करना है जिससे चालू हो जाएगा। रॉ वाटर पंप चालू होती है, एसवी चालू हुआ हमारा, एसवी चालू होके फिल्टर से क्लियर होके इस पंप तक अच्छा प्रेशर पहुंच जाता है। ये पंप आपको बाद में चालू करना है जब आपके मेम्ब्रेन के वेस्ट से पूरा पानी आने लग जाए। वेस्ट आपको पूरा वॉल खुला रखना है, फिर जब पानी उसमें से निकलने लग जाए फिर आप हाई प्रेशर पंप आपको होल्ड करके ऑन करना है। तो हमारा हाई प्रेशर जैसे पंप है ये भी ऑन हो गया, इसमें भी लाइट आ गई और हमारा रॉ वाटर पंप भी। तो इसको नहीं, जब मेम्ब्रेन होती है तो थोड़ा सा फ्लश करना है 5 मिनट। उसके बाद आपको ये वॉल एडजस्ट करना है, जो मैं अभी बताऊंगा आपको कितने प्रेशर पे रखना है।
ताकि आपको 100 LPS तक का पानी आपको मिले। हम लोग रॉ वाटर का TDS चेक करेंगे। ये पानी का कनेक्शन आगे से आ रहा है और हमारा TDS मीटर चेक करेंगे कि ये देखिए आगे से लगभग 400-450 TDS है। अब हमारा RO कितना TDS देता है वो हम चेक करेंगे। काफ़ी पानी फ्लश कर दिया है। अब हम जो वेस्ट वाला वॉल है उसको धीरे धीरे टाइट करेंगे। तो अशोक जी धीरे धीरे वो वॉल है ना जो टाइट करो, पीछे वेस्ट वाला, धीरे धीरे एकदम है ना। हाँ धीरे धीरे आप देख सकते हो, धीरे धीरे। और हाँ जैसे जैसे वो टाइट करेंगे तो ये प्रेशर की घड़ी, अभी बिल्कुल प्रेशर नहीं पड़ रहा है मोटर पे। और टाइट करो, ये देख सकते हैं आप प्रेशर बढ़ रहा है। हाँ आप बस इतना छोड़ दो और देखिए इतने प्रेशर पे अभी। और हमको मेम्ब्रेन को धीरे धीरे प्रेशर देना है, एकदम से एकदम बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, तो धीरे धीरे हमें प्रेशर देना है। लगभग हम लोग 5 से 5 kg तक का प्रेशर देंगे। ये देखिए हमारा प्योर भी थोड़ा बहुत आने लग गया है। इतने से प्रेशर में ही हमारा प्योर आने लग गया है, जो कि अभी कम है। हमको लगभग 100 से 150 LPH इनको देना है। 200 LPH तक हम दे सकते हैं क्योंकि 450 TDS है। तो अभी धीरे धीरे चलेगा, कुछ लीकेजेस पता चलेगी। इसमें लीकेज है। मिनट चल गया है हमारा RO और प्रेशर हमने अभी तक 2 kg तक का था। अब हम इसको 3 kg तक ले जाएंगे। थोड़ा बस वापस खोलो खोलो खोलो, इतना जल्दी टाइट मत करो, धीरे धीरे एकदम हल्के हाथ से। हाँ और करो, बस थोड़ा सा और, हल्के एकदम हल्के हाथ से, बस। अब बस 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 बस, हाँ इतना ही रखना अभी है ना। अब देखो आपको 150 LPS तक पानी आ रहा है हमारे पास और प्रेशर हमने लगभग 50 PSI और 3 kg तक का प्रेशर दिया है, जिसमें हमारा ये फ्लो आ रहा है, जो कि आप फ्लो देख सकते हो। 150 LPH का भी फ्लो आ रहा है हमारे। और अब हम TDS चेक करेंगे कि मेम्ब्रेन ने TDS कितना कम किया है। हमारा TDS मीटर ये देखिए 30 TDS तक आ गया है, 30 TDS आ गया। अब अपन इसको एडजस्ट करके 100 TDS तक का अपन रखेंगे पानी, क्योंकि वो सही रहता है मिनरल्स के साथ। तो अभी हम लोग सेट करेंगे, फिर उसके बाद फ्लो देखते हैं कितना आता है। लो इसको चेक करते रहना TDS है ना। आप देखो है वो कम होगा अभी। रुको 1 मिनट, इसको चलने दो ऐसे, थोड़ी देर ऐसे ही चलाएंगे इसको, फिर अपन इसका TDS एडजस्ट करेंगे। 3 kg के प्रेशर पे 20-15 का TDS दे रही है और फ्लो भी आपका आप देख सकते हो 100 LPH RO है और ये 150 LPS तक का फ्लो दे रही है। अभी अब जब हम TDS एडजस्ट करेंगे इसका, तो ये लगभग 200 LPH का इनका पानी का फ्लो हो जाएगा। जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब नया RO है और अगर आपके कम प्रेशर में ही रिक्वायर्ड फ्लो आ गया है, तो आप उस प्रेशर को वहीं पे सेट कर दें। ज़्यादा प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे मेम्ब्रेन अपना 100% वर्क करती है और जल्दी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो आप उतना ही प्रेशर डालें जिसमें आपका फ्लो आ गया हो। जैसे अभी हमारा 100 LPH का रिक्वायरमेंट था, लेकिन 150 आ रहा है हमारा 3 kg पर, तो हम प्रेशर इतना ही रखेंगे। फिर हम TDS एडजस्ट करेंगे तो उसका 200 तक आ जाएगा। तो अभी लगभग हमारा फ्लो जो हमें चाहिए था वो आ रहा है। तो हम धीरे धीरे इस पर प्रेशर डालेंगे बाद में। प्लांट में क्या हो रहा था, वेस्ट थोड़ा ज़्यादा निकल रहा था, तो हमने नया है तो वेस्ट और प्योर दोनों बराबर रखे हैं। हमने 1 लीटर की बोतल भर के देखी वेस्ट में, अगर फ्लो मीटर नहीं है तो 1 लीटर की बोतल कितनी देर में भर रही है आप उससे कैलकुलेशन लगा सकते हो। तो अभी हम लोगों ने प्रेशर बढ़ाया है इस पर, लगभग 8.5-7 kg तक का प्रेशर अपन ने डाला है, जिसमें फ़्लो हमारा लगभग 300 LPH का फ़्लो आ रहा है। तो 300 LPH दे रहा है और कम से TDS हमारा 100 to 150 के बीच में आ रहा है। अभी हम इसको थोड़ी देर चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है, फ्लक्चुएट करता है क्या करता है। ऊपर हमारा पूरा प्लांट सेटअप हो गया है, जिसमें हम लोगों ने 100 LPH के प्लांट में लगभग 250 से ऊपर 300 लीटर का अपन ने फ़्लो दिया है और प्रेशर हमने रख रखा है 7 kg का। और
वेस्टेज भी हमारा लगभग 350 लीटर पर आवर आ रहा है, मतलब 50-50 है। और TDS हमारा आ रहा है लगभग 100 से 150 के बीच में अपन ने रखा है। ये प्रॉपर सारा सिस्टम। अब इसकी सर्विस का वीडियो में अलग डालने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट वीडियो भी आपको देखना है इसका सर्विस कैसे करनी है अपन को, जनरल सर्विस। हमारे RO प्लांट में ये फ्लोटी ऐड करेंगे। फ्लोटी आप जो भी परचेज़ करेंगे उसके पीछे आपको मैनुअल आ जाएगा वैसे कि कौन सा वायर आपको कनेक्ट करना है, रेड, ब्लू, ब्लैक। तो इसमें वाटर फिलिंग ऑपरेशन में हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमने 2 वायर लिए हैं, रेड और ब्लैक। इन दोनों में हमने किया है क्योंकि हमको जब पानी भरेगा तब हमको बंद होना चाहिए हमारा RO प्लांट ऑटोमेटिक। और नीचे वाला जो कनेक्शन है वो हमारा मान लीजिए फिलिंग मतलब एम्प्टी ऑपरेशन वाला है। मान लीजिए हमारे टैंक जहाँ से पानी RO के अंदर आ रहा है वो ऑपरेशन ये वाला होगा। तो आप देख सकते हो, अगर आपकी फ्लोटी में बॉक्स में ये नहीं आया तो ये आप कर सकते हो इससे। ये फ्लोटी है जो कि ऊपर की तरफ जाएगी। इसको आप अपने टैंक के कितना खाली होने पर वो चालू होना चाहिए उस हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। अभी टैंक में डाल के आपको बताएंगे। और ये वायर भी हम लोग मशीन के पीछे जो पैनल है उसमें कनेक्शन है, उसमें हम एडजस्ट करेंगे। मैनुअल पे, ऑटोमेटिक में तो आप जैसे स्विच ऑन करोगे तो ऑटोमेटिक ही चालू हो जाएगा। अगर आपको कभी मैनुअल पे करना है, मैनुअल पे क्या करना है आपको, मैनुअल पे लाइट आ रही है, सबसे पहले ये RWP जो लिखा हुआ है इसको दबा के रखना है, होल्ड रखोगे तो अपना रॉ वाटर पंप चालू हो जाएगा। जैसे ही पानी का फ्लो आ जाए लगभग 5 सेकंड बाद आपको HPS दबाना है, वो भी दबा के होल्ड करना है। जैसे ही दबाओगे आप तो आपका RO प्रॉपर चालू हो। ये नॉर्मल में चालू हो गया। इसका प्रेशर आप चेक करना कि ज़्यादा तो नहीं जा रहा। अगर बहुत ज़्यादा जा रहा है तो आप चेक कर लेना। ये थोड़ी देर में कम हो जाता है, बहुत तक गया, ठीक है। और फ्लो भी आप चेक कर लेना, 300 350 तक आता है। ये थोड़ा चलेगा तो फ्लो अपने आप धीरे हो जाएगा, एक बार के लिए तेज जाता है, ठीक है। आपने देख लिया सब कुछ बराबर है, 6 और 9 के बीच में आ जाएगा तो परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये तो आपका RO चालू है। अगर मान लीजिए आपके जैसे फ्लोटी अपन ने लगा रखी है, ये भी नीचे है, जैसे टैंक भरा हुआ है, मतलब अभी टैंक खाली है, जैसे जैसे भरेगा फ्लोटी ऊपर आती है तो ये ऑटोमेटिक कट होना चाहिए। नॉर्मल सर्विस कैसे करनी है आपको? सर्विस करने के लिए सिर्फ इसका एक ही तरीका है। ये 2 फिल्टर आप चेक कर लो हर 20 दिन में, खोल के गंदे हैं तो धो लो, 2 बार धोने के बाद तीसरी बार चौथी बार में चेंज कर देना है। और पीछे ये जो वॉल दे रखा है मैंने, ये वॉल कोई ना छेड़े यार। नोक के ऊपर प्रेशर कभी नहीं जाना चाहिए। अगर जा रहा है मशीन बहुत ज़्यादा लोड ले रही है तो ये वॉल थोड़ा लूज करना, ठीक है। फ्लो पे मत जाना कभी भी, प्रेशर पे जाना, ज़्यादा प्रेशर मत, ठीक है। आप वेस्टेज आप प्रॉपर चेक करो। अब जब आपको सर्विस करनी है हर 20 दिन में जो वॉल है वो पूरा खोलोगे तो एकदम प्रेशर से पानी निकलेगा। कैसे निकलेगा? ये जैसे अपन चालू करा एकदम फुल प्रेशर से मेम्ब्रेन को प्रेशर पूरा डाउन हो गया और वो फ्लो वो भी कम हो गया, कुछ नहीं आ रहा। तो आप धीरे धीरे इसको वापस 5 मिनट ऐसे चला दिया, फ्लैश हो गई टंकी, कभी इसको धीरे धीरे हल्के हाथ से नीचे को खड़े कर देना। प्रेशर कितना गया बताते रहना। कितना आया? आगे से 40 में आगे केजी 40 आ गया। 3 आया 4 5 6 हो गया थोड़ा। तो कितना आ रहा है? ये बोलो 3 है, 300 सवा 6 300 एग्जैक्ट 300 300 से ऊपर चला गया, 350 प्रेशर है और फ्लो आपका 300 350। इसका मतलब मेम्ब्रेन फ्लश करने की जरूरत है सर्विस करना, ठीक है। ये पूरा इसको सर्विस करने का बंद करो।